हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली कौन से लेवल्स हमें ऑब्जर्व करने चाहिए और कौन से रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आज के सेशन के लिए विच वॉज मुहूर्त ट्रेडिंग डे, तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है 41,400, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर हमें कैंडल मिलती है तो वी वर गोइंग टू ट्रेड टिल 41,700 लेवल्स। तो क्या हुआ, हमने इसी एरिया से अराउंड 41,400 से हमने सेलिंग प्रेशर देखा और हमने एक कंसोलिडेशन देखा। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है मार्केट में बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, या फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी आता है क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो अभी कल के सेशन के लिए हम लोग सिमिलर अप्रोच रखेंगे। 41,400 जो कल हमने लेवल डिस्कस की थी, आज इसी एरिया से हमने फिर से सेलिंग देखा है। तो वी नो कि 41,400 पे रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग 41,650 से लेके 41,700 इस एरिया तक हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया से हमें शार्प सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। इसलिए अगर आप लोग ट्रेड प्लान कर रहे हो, कल सजेस्ट 41,650 700 तक इस एरिया में कोई भी अगर 5 मिनट की कैंडल एक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि स्ट्रांगली हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो अगर सेकेंड सिनारियो है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है क्लोज टू 41,650 या 41,700, ये जो रेजिस्टेंस एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये यही एरिया है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है या ये इंट्राडे में ब्रेक करता है, तो 41,650 41,700 ब्रेक करता है तो 41,850 ये जो ऑल टाइम हाई है ये फिर से टेस्ट हो सकता है कल के सेशन में। ध्यान रखिए क्योंकि ऑल टाइम हाई है, इसलिए जो लोग अभी बाय करके रखे हैं बैंक निफ्टी को, इस एरिया में फिर से हम लोग शार्प सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। इसलिए ऊपर के ट्रेड्स आप लोग थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर आपने कैरी की है पोजीशंस, तो ये दो जो लेवल्स है ये आपको कल के सेशन में ध्यान रखना है, 41,700 41,850 टू द अपसाइड। अगर हमें इस लेवल के ऊपर कल के सेशन में ओपनिंग मिलती है या फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं, तो हम लोग रुकेंगे एक दो दिन इस लेवल के ऊपर, या फिर 41,850 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं देन वी कैन गो फॉर एग्रेसिव लॉन्ग्स। बट अभी के लिए एग्रेसिवली ऊपर की तरफ ट्रेड मत कीजिए, हमने बहुत अच्छा रनअप देखा है ऑलरेडी बैंक निफ्टी में। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए एक ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आज के सेशन में जो हमने यहाँ पे सपोर्ट देखा है, ये एक अच्छा लेवल हम हो सकता है ट्रेड करने के लिए। इज कमिंग 41,200, 41,200 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो ये जो लेवल है यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं 41,000। तो 41,200 ये लेवल आपको ध्यान में रखनी है। ये लो जो बन रहा है ये क्लोज है 41,200 के यहाँ, ये ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से सपोर्ट लेने के लिए इस लेवल तक आ सकते हैं विच इज 41,000 एरिया। अगर इसके नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो ये जो रिसेंट लो है, ये लो ब्रेक होने के बाद ही मैं नीचे की ट्रेड लूंगा। ये एक ट्रेड लूंगा बट इस एरिया में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी। बट ये लेवल ब्रेक होता है विच इज कमिंग अराउंड 40,550। तो 40,550 अगर ब्रेक होता है, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग आती है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो 40,550 के नीचे हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, डायरेक्टली इस एरिया तक आ सकते हैं, क्योंकि इस एरिया पे हमने बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखा है बैंक निफ्टी को। तो दिस लेवल इज कमिंग अराउंड 40,250। एक अच्छी 300 पॉइंट की मूव आ सकती है अगर ये रिसेंट सपोर्ट ब्रेक होता है। तो तब तक जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता नीचे के साइड, तब तक आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में ही है। इसलिए लॉन्ग ट्रेड्स के लिए ही हम लोग प्लान करेंगे जब तक 40,550 ब्रेक नहीं होता तब तक। तो आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।